Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had just completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about the most important topic which may be asked in GATE 2026. So the first question say that, once again, the first question say that it is a quarter past 3 in your watch, the angle between the hour and the minute hand. Okay, so this question will be solved by two methods. The first method is एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 30 आवर माइनस 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 3. ओके, सो हम इसको क्वार्टर पास्ट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3:03 ओके, सो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, आवर कितना है 30 इंटू 3 एंड माइनस 11 इंटू एम इज मिनट. मिनट कितना दिया हुआ है 15 मिनट. ओके, माइनस 11 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2. सो 90 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री. ओके, सो ये कितना आ जाएगा हमें 7.5 डिग्री. ये एक इजी सॉल्यूशन है. ये दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर एंगल कितने होंगे 360 डिवाइडेड बाई 12. ओके, सो कितना हो जाएगा 12 3 जा 30 डिग्री. ओके, तो 30 डिग्री बन रहा है एंड 1 मिनट में कितना आ जाएगा 30 degree divided by 60 degree. Okay, so we got 0.5 degree. Okay, and from 12 to 3 p.m. Okay, 12 to 3 p.m. कितने आवर होंगे 3 आवर. 3 आवर. सो 1 आवर के लिए हम लोगों ने कितना एंगल निकाला है 30 डिग्री. सो 3 आवर के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री एंड कितने मिनट है 0 to 15 मिनट. 15 मिनट. ओके, 3:15 है ना. सो 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट के लिए कितना निकाला हूँ 0.5 डिग्री. तो 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा 15 इंटू 0.5 डिग्री. ओके, तो 15 इंटू 0.5 डिग्री कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री. सो हमारे पास टोटल एंगल कितने आ रहे हैं, टोटल एंगल 90 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, 97.5 डिग्री एंड angle between the two hands, आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स कितना आ जाएगा हमें. ओके, आवर हैंड्स मिनट हैंड्स कितना आ जाएगा 97.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ओके, सो कितना आ जाएगा ये 7.5 डिग्री. सो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो. ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है. ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है. ओके, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो जो एग्जाम में आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so these questions are related from the upstream and downstream problem. Okay, so a person can row in still water at the rate of 8 किलोमीटर पर आवर. तो पहले हम स्ट्रीम बना लेते हैं. ये एक स्ट्रीम है, ये मान लो वाटर है स्ट्रीम, ये y किलोमीटर पर आवर से ये स्ट्रीम जा रही है और एक यहाँ पे बोट है. ओके, यहाँ पे एक मान लो एक सुमित नाम का लड़का बैठा हुआ है. ओके, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, a person can row in still water at the rate of x is equal to 8 kilometer per hour. Okay, 8 kilometer per hour. And question में given है, if it takes him thrice as long to row upstream as to row downstream than the speed of the stream. Okay, speed of the stream क्या है, let speed of the stream is y and the person speed is x is equal to 8 kilometer per hour दिया हुआ है. एंड फॉर द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है,
अपस्ट्रीम 3 times the डाउनस्ट्रीम। ओके, सो टाइम्स ऑफ अपस्ट्रीम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, दोनों जाने में और आने में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। वो एक डिस्टेंस बोला नहीं है कि ये एक ज़्यादा होगा कम होगा। ओके, सो डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम का क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई। ओके, एंड डाउनस्ट्रीम का क्या होता है 3d डिवाइड बाई x प्लस वाई। ओके, पर्सन स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड। ओके, सो d टू d कैंसिल आउट इधर हो जाएगा, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। ओके, 3x माइनस 3y, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 प्लस वाई, 8 3 जा 24 माइनस 3y। सो 3y प्लस वाई इज 4y इजकल टू 16। सो y इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16। सो 4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? So option C is the correct answer of this questions. Okay, come to the next question. Okay, in this question, first solve by your own, then see the solution. Okay, so on a horizontal ground, the base of a straight ladder is 6 meter away from the vertical pole. The ladder makes an, so मैं पहले एक ladder बना लेता हूँ। Okay, so एक ladder है, उससे क्या बोल रहा है यहाँ पे, straight ladder 6 meter away from the vertical pole, 6 meter away है, so 6 meter ये away from the pole. A straight ladder is 6 meter away from the base of vertical pole. The ladder makes an angle of 45 degree to the horizontal. So हमें यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ओके, एंड ये है हमारा क्या हो जाएगा लैडर। ओके, ये एक लैडर है। सो लोकेटेड एट 1/5 ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल कितना दिया हुआ है, क्या बोल रहा है 1/5। तो हम हाइट को h लिख सकते हैं, और क्या बोल रहा है 1/5, तो हाइट h/5 लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द बॉटम। ओके, सो फ्रॉम हेयर टू हेयर द डिस्टेंस बिटवीन इज h/5। ओके, सो द हाइट ऑफ द पोल इज क्या होगा कि हमें पूछ रहा है। तो ये तो आसान है, आप इसे मुझे ये एच फाइंड करना है, और एंगल दिया हुआ है, और गिवन बेस भी दिया हुआ है। तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो 10 45 परपेंडिकुलर कितना है h/5 डिवाइडेड बाई 6। सो 10 थीटा 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 इक्वल टू h/6 इंटू 5 इज 30। सो h इक्वल टू 30 meter is the answer of these questions. Okay, so 30 is the C option is the correct answer of the questions. Okay, easy. Come to the next question. Okay, so in this question say that two cars at the same time from the same location and go in the same direction. Okay, so here is the relative speed concept is arrived. The speed of the first car is 50 km per hour and the speed of the second car is 60 km per hour. The number of hours it takes to distance between the two cars to be 20 km. Okay, distance between two car is 20 km. Okay, so हम पहले क्या करते हैं, let speed of first car is 50 km per hour. So वैसे ही let speed of second car is 60 km per hour. Okay, so relative speed क्या हो जाएगा हमारा, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा माइनस। ओके, सो हम मॉड ऑफ 50 माइनस 60 ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, द नंबर ऑफ आवर इट टेक्स फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स टू बी 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लिया, और हमें टाइम पूछ रहा है। तो क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। सो हमें टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है 20 एंड रिलेटिव स्पीड हमारा कितना आया 10 किलोमीटर। जब दो सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस करते हैं। ओके, तो स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। सो 2 आवर is the answer of this questions. So which option is correct? B is the correct answer of this questions. Okay, come to the next question. A tourist covers half of the journey by train at 60 km per hour and half of the remainder by 30 km per hour and rest by cycle at 10 km per hour. तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है इंटायर जर्नी में क्या होगा। हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मान लो हमारा टूरिस्ट कवर, ये ट्रेन है। ओके, ये ट्रेन है और इसके ये है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे पहुँचने पे ये क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस। तो ये हम मान लेते हैं बस है। वो कितनी स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल। तो मान लो आप ये एक बाईसाइकिल है, यहाँ पे एक सुमित नाम का लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये साइकिल हो गया और ये कितना स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ए टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन। हाफ ऑफ द जर्नी मान लो ये यहाँ से और टोटल यहाँ तक ये x है, तो हाफ ऑफ द जर्नी x/2 बाय ट्रेन। ये यहाँ पे कह रही है ना, द टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों को ये एक ले लिया ट्रेन में हाफ एंड रेस्ट में क्या कर दिया, दोनों को इक्वल में बांट दिया गया है। तो इक्वल में बांट दिया गया है तो हम बस को भी हाफ देंगे तो इतना कितना आ जाएगा x/4। यहाँ से यहाँ तक मान लो बस से सफ़र किया तो x/4 एंड x/4 साइकिल से। ये कैसे किया मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। जो हाफ ऑफ द रिमाइंडर बचा हुआ था उससे ये क्या कह रहा है कि इसको भी हम लोगों ने हाफ से हाफ ऑफ द रिमाइंडर कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा x/4। ओके, एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो रेस्ट बाय साइकिल उसमें भी क्या हो जाएगा हाफ। तो ये कितने हो जाएंगे x/4 मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बट हाफ ऑफ द रिमाइंडर आर कवर्ड बाय 2 बस एंड साइकिल। सो equally divided by 2, so x/2 when x/2 divided by 2, so x/4, so x/4 and x/4 is written there. Okay, that's why it's in there. So question asks that the average speed, so average speed का फॉर्मूला क्या होता है, average speed is equal to distance total by time total. Okay, so distance हम लोग x माने, total distance x and time is equal to distance upon speed. So 1 second, x/2 अपन 60 प्लस ये ट्रेन का हो गया। ओके, ये ट्रेन का हो गया। ओके, एंड x/4 डिवाइडेड बाई 30। मैं पहले यहाँ पे ना जब कन्फ्यूजन न हो आपको इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कौन कौन सा है ट्रेन से बस से, आपको कन्फ्यूजन हो। ओके, सो टाइम ट्रेन से एंड टाइम बस से एंड टाइम साइकिल से। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा x बाई टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस x/2, ट्रेन के लिए x/2 अपन स्पीड कितना दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60
बस से कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, एंड कितना ये दिया हुआ है डिस्टेंस x/4, x/4 कितने स्पीड से 30, एंड सिमिलरली फॉर बाईसाइकिल x/4 कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं x/120, 4 3 जा 120 एंड 40। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और हमारा एवरेज स्पीड कितना निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, so which option is correct answer of this questions? C option is the correct answer of this questions. Now with the next question. Okay, so in this question say that it is 10 second and 15 second respectively for two trains traveling at a different constant speed to completely pass a telegraph post. Okay, the length of the first train given and the second length of the train is 150 meter. The magnitude of the difference or in the speed of the two trains. Okay, तो हमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। सो हम फर्स्ट क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक ट्रेन है। ओके, इसका फर्स्ट ट्रेन है, ये 120 मीटर, एंड ये कितना टाइम लगा रहा है टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में। मान लो ये एक टेलीग्राफ पोस्ट है, क्या दिया हुआ था टेलीग्राफ पोस्ट। ओके, टेलीग्राफ पोस्ट। ओके, एंड सेकेंड ट्रेन कितना टाइम लगा रहा है, सेकेंड ट्रेन का लेंथ कितना है 150 मीटर, एंड ये 15 सेकेंड लगा रहा है ना, 15 सेकेंड लगा रहा है। ओके, ठीक है, एंड टू ट्रेन constant speed completely passes different constant and the length of the first train is this. ओके, ओके सेम। तो हमारा क्या आ जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। डिफरेंस पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू, तभी तो डिफरेंस आएगा ना। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन टू। ओके, सो हमारा ST1 कैसे निकलेगा, हमारा ST1 देखो डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ST1 के लिए निकल गया। ST2 के लिए क्या आ जाएगा, DT2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, सो DT2 कितना है 150 मीटर एंड T2 इज 15। ओके, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा अब ये जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्या मांग रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस मीन्स मॉड ऑफ। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं ST1 माइनस ST2 कितना आ रहा है हमारे 12 माइनस 10, तो कितना आ रहा है 2। ओके, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो कि सर भैया या कुछ भी जो मुझे ये क्वेश्चन में यहाँ पे इस पे डाउट है तो आप पूछना, मैं उसको सॉल्यूशन पक्का दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question said that a car travels 8 km in the first quarter of an hour and 6 km in the second quarter of an quarter and 16 km in the third quarter. The average speed of the car in kilometer per hour over the entire journey. Okay, so इसमें भी आप देखो तो ये 8 किलोमीटर कार से ट्रेवल करता है, कार से ये कितना कर रहा है 8 किलोमीटर। ओके, एंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, वो आवर के लिए क्वार्टर मीन्स 1/4, सो 60 मिनट होता है ना एक घंटे में, तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 4 2 0 15। सो 1 क्वार्टर कितना आ जाएगा 15 मिनट।
ओके 15 मिनट. So car 8 kilometer travel car 8 kilometer a car travel 8 kilometer in the 15 minute. Okay, and 6 kilometer in the car फिर क्या कर रहा है 6 kilometer in another 15 minute. ओके एंड ये सेकंड में, ये मान लो फर्स्ट में, ये थर्ड में. ओके 6 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर इन अनदर 15 मिनट. ओके सो पूछ रहा है हमसे द एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा. एवरेज स्पीड का हम लोग सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन. ओके टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर. ओके 8 प्लस 6 प्लस 16 किलोमीटर. ओके ओके एंड यहाँ पे ये 15 प्लस 15 प्लस 15 ये मिनट में है ना, ये मिनट में है. सो कितना आ रहा है हमारा 30/45. ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो इसको मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे. ओके सो हमारा क्या आ जाएगा 30 इंटू 60 divided by 45. 5 9 is this and 5. Okay and 3 10 is 30, 3 3 is 9, 3 4 is 12. ओके सो कितना आ गया 10 4 जा 40 किलोमीटर पर आवर. मैंने इसको क्या किया मिनट को आवर में चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके so guys, if this video is helpful for you, so please like and subscribe these channels and follow for more PYQ videos. Thank you so much guys. Have a good day.